महिला को आप अपमानित हो रहा है, उनको गाली भद्दी गालियाँ दी जा रही है, उस समय आपको भाषण बंद करके तुरंत आप उस मैदान में आ जाते। लेकिन ये शर्म की बात है, आप समझ रहे थे कि मेरी माँ को गाली नहीं दिया जा रहा, किसी की माँ को गाली दिया जा रहा, इसलिए आप चुप थे। सुनने के बाद भी कहते हैं कि हमको पता होता तो हम उसको मना करते। मना तब करते तेजस्वी जी जब आप उस पर गौर करते। तेजस्वी जी से मुझे सहानुभूति होती है और मुझे उन पर दया आती है कि आज भी वो आज से 30 साल पुराने युग में जीकर वो अपने पिता को कॉपी करके सोचते हैं कि वो बिहार के युवा को प्रभावित कर लेंगे। पहले तो उन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, पिक्चर आई है, बाकी किस तरह की भाषा वो बोलते हैं। जब वो सोचते हैं कि लालटेन को दिखाएंगे हम और चुनाव जीत जाएंगे, अपनी जाति के लोगों से भावुक अपील ही करेंगे। अब युवा बिहार का जागृत है, उनकी बातों में नहीं आएगा। तो सोचना चाहिए क्यों आपका कार्यकर्ता टूट जाता है और हमारे पास आ जाता है हमारी राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ। राहुल जी की किसी बात को मैं गंभीरता से लेती हूँ कि एक अच्छे भले व्यक्ति को उनके सलाहकार मंडली ने मजाक का पात्र बना दिया। कल हो सकता है वो शहीद को कुछ और कहने लगे, मुझे खुद ही नहीं पता कि वो क्या बोल रही है। देख रहे BMW न्यूज आपके साथ, मैं हूँ यास्मीन। देखिए अभी राजनीतिक भौचाल काफ़ी तेज में है, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लोग सुर्खियों में हैं। कुछ बातें ऐसी सामने आ रही है जिसको लेकर हमारी महिलाएं बहुत ही अपमानित हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता पूनम सिंह जी हैं बातचीत करने के लिए। पूनम जी, जिस तरीके से चिराग पासवान जी की मां को लेकर इतना अपशब्द जो वर्ड का यूज इस्तेमाल किया गया है, संबोधित कर रहे थे तेजस्वी यादव उनके सभा में, तो क्या लगता है कि बाकी आने वाले समय में अगर उनकी पार्टी रहती है तो हमारी महिलाओं को अपमानित और ज़्यादा किया जाएगा? बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी के पिताजी और माताजी की सरकार रही है तो किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, किस तरह से महिलाओं को दिन दोपहर में उठा लिए थे, घर से बाहर निकलती थी दिन दोपहर में उठा लिए जाते थे, उसके साथ किस तरह से उसके साथ बलात्कार किया जाता है, वो सब हम लोग कह नहीं सकते हैं। और महिला की तो बात छोड़िए, पुरुष भाई भी घर से बाहर नहीं निकलते थे कि यदि हम जाएंगे तो शाम को घर वापस लौटेंगे कि नहीं। बताइए कि तेजस्वी जी कहते हैं कि हमको सरकार में आने का मौका दीजिए। तेजस्वी जी बताए कि उनके मंच पर, वो मंच पर भाषण दे रहे हैं, उनके सामने जिस तरह से किसी भी महिला को आप अपमानित हो रहा है, उनको गाली भद्दी गालियाँ दी जा रही है, इसके बावजूद आप सुन रहे हैं। सुनने के बाद भी कहते हैं कि हमको पता होता तो हम उसको मना करते। मना तब करते तेजस्वी जी जब आप उस पर गौर करते, लेकिन आपने गौर करना उचित नहीं समझे। आप समझ रहे थे कि मेरी माँ को गाली नहीं दिया जा रहा, किसी की माँ को गाली दिया जा रहा, इसलिए आप चुप थे। यदि आपकी अपनी माँ और बहन की गाली दी गई होती उस समय आपको भाषण बंद करके तुरंत आप उस मैदान में आ जाते। लेकिन ये शर्म की बात है कि आप सिर्फ अपनी माँ बहनों का सम्मान करना चाहते हैं। बिहार की कोई भी माता बहनों का सम्मान आपके परिवार में संस्कार में सिखाया ही नहीं गया, इसलिए बिहार की जनता आपको पहले से ही नकार चुकी है। और इस बार तो आप जो मन बनाकर घूम रहे हैं, बिहार की जनता ने देखा कि 17 महीने आप जिस तरह से सरकार में थे तो आपको जनता की याद नहीं आई। जब सत्ता आपके हाथ से चली जाती है तो आप अपनी कुर्सी के लिए जनता के बीच जाने का काम करते हैं। तो बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है, बिहार की जनता सब समझती है। बिल्कुल, जिस तरीके से बचते बचाते नजर आ रहे थे, मीडिया जब सवाल किया था पटना एयरपोर्ट पर तो तेजस्वी यादव बचते नजर आ रहे थे। क्या लगता है कि बाकी उस पर मतलब जो निशा भारती उनका भी बयान नहीं आया, क्योंकि वो भी महिला है और पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव लड़ रही है, तो बाकी उनका तो कम से कम एक टिप्पणी आना चाहिए। देखिए निशा जी क्या बयान देगी, कल हम उनके बयान को सुने कि वो कह रही है कि किस तरह से भाजपा वाले चिराग पासवान जी की माता जी का सपोर्ट करते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आप भी एक महिला है, क्या एक महिला का अपमान होता है तो आपका अपमान नहीं होता है? आप सिर्फ अपना सम्मान खोजती हैं। कह रही है कि चिराग पासवान जी की माता जी का अपमान हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करिए। हम किसी भी महिला के साथ अपमान होगा तो हम सपोर्ट करते हैं, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में नहीं है कि किसी महिला का अपमान करे। और मानिए हमारे सम्राट चौधरी जी ने किस तरह से कहे कि जिस तरह से लालू प्रसाद जी 2 बहनों में बेटियों को लाने का काम किए हैं तो 5 बहनों का कब मौका देने का काम करते हैं। निशा भारती को इतनी बेचैनी बढ़ गई, या तो उनसे जलन हो गया कि कहीं वो 5 बहनें आ जाएंगी तो उनकी भाव घट जाएगी। क्या लग रहा है कि
रही पाटलिपुत्रा लोकसभा से, उनको महिला अब क्या लग रहा है, महिला उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, जाति का है, 2 बार वहाँ से चुनाव लड़ी लेकिन फील्ड में हारने के बाद भी नहीं गई। सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव लड़ने के समय पे ही जाती है, तो महिला क्यों इनको सपोर्ट करेगी? अब किसी महिला के दुख दर्द नहीं जाती है, उसको अपना समझती नहीं है, उसके दर्द को नहीं समझती है, तो सिर्फ वोट लेने के लिए यदि आप जाइएगा तो महिला आपको सपोर्ट क्यों करेगी? बता दें आपको कि 4 जगहों पे चुनाव के बाद जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गया और नवादा में जो है कम प्रतिशत गिनाया गया है कि वोटिंग कम हुआ है, यानी कि वोटिंग सेंटर पे कम लोग पहुंचे। इससे क्या प्रभाव पड़ेगी बीजेपी पे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह पटेल है, जो बीजेपी एमएलसी है। कैसे देखती है? कह रहे हैं, आशंका जताया जा रहा है कि बीजेपी पे प्रभाव पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पे प्रभाव पड़ने से पहले आदरणीय मोदी जी के सामने, एनडीए गठबंधन के सामने, नीतीश जी के सामने, आदरणीय सम्राट चौधरी के सामने बिहार के करोड़ों मतदाता उनसे बात करने के लिए खड़े हैं। जो एनडीए गठबंधन में विश्वास रखते हैं, मोदी जी की गारंटी में विश्वास रखते हैं, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी में विश्वास रखते हैं, सम्राट चौधरी जी में विश्वास रखते हैं, चिराग पासवान जी में विश्वास रखते हैं, जितन राम मांझी जी में विश्वास रखते हैं, और हमारे गठबंधन के जितने भी लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा जी में विश्वास रखते हैं, पशुपतिनाथ जी में, हमारे सारे लोगों में विश्वास है। वैसे करोड़ों मतदाता आपको जवाब देने के लिए पर्याप्त है, और परिणाम वाले दिन आप जवाब देखेंगे। तो इससे नहीं लग रहा कि वोटिंग गिनती जब होगी तो प्रतिक्रिया है जो कम आएगा, क्योंकि वोटिंग सेंटर पे कम लोग पहुंचे हैं? ये भी तो संभव है मेरे मित्र, ये भी तो संभव है कि उनके जो वैसे वोटर हैं जो उन्हीं से बधे हुए हैं किसी बाध्यता के कारण, वो इतने हताश हो गए हो कि उन्हें लगा हो कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जीत पर एनडीए गठबंधन की, हमारे वोट देने नहीं देने से तो हम घर में बैठे रहे, वोट ही ना करनी चाहिए। ये भी तो संभव है, परिणाम आने दीजिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार कहानी समाप्त है बीजेपी का, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि फिल्म आने से कहानी ही फ्लॉप, मतलब इसमें क्या लगता है? मुझे हंसी आती है, तेजस्वी जी से मुझे सहानुभूति होती है और मुझे उन पर दया आती है कि आज भी वो आज से 30 साल पुराने युग में जीकर वो अपने पिता को कॉपी करके सोचते हैं कि वो बिहार के युवा को प्रभावित कर लेंगे। अब ये सोशल मीडिया का समय है, पहले तो उन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, पिक्चर आई है, बाकी किस तरह की भाषा वो बोलते हैं। अपने समानांतर वो चिराग जी को देखें किस तरह से बात करते हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी को देखें, उन्हीं लोगों को देखकर सीख लें कि किस तरह से बोलना है। तेजस्वी जी आज भी उसी युग में जी रहे हैं, लालटेन युग में, जब वो सोचते हैं कि लालटेन को दिखाएंगे हम और चुनाव जीत जाएंगे, अपनी जाति के लोगों से भागो कपील करेंगे। अब युवा बिहार का जागृत है, उनकी बातों में नहीं आएगा। शरद पवार भारतीय जनता पार्टी पे बड़ा सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। आज उनका बयान आया है, कह रहे कि एनसीपी पार्टी को किसने बनाई थी और किसने बर्बाद की, ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके, वो सब कुछ जानता है और मोदी जी पहले जैसे नहीं रहे। देखिए, मैं शरद, एक कहावत है कि सूप बोले तो बोले, छन्नी नहीं बोले जिसमें 72 छेद। तो पवार साहब इस कांग्रेस के साथ रहे, वो बात करेंगे ईडी सीबीआई, जिन्होंने इमरजेंसी में किस तरह से व्यवहार किया था लोगों के साथ, जब हर व्यक्ति एक गुलाम की तरह था और इंदिरा गांधी जी तानाशाह की तरह थी। और ईडी सीबीआई की जहाँ तक बात है, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके पास आई क्या कभी? कांग्रेस के सारे लोगों के पास गई क्या? आरजेडी के सारे नेताओं के पास गई? आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ कई बार हुआ जो हमारा गठबंधन नहीं रहा, तो क्या उनके पास गई? कहीं ये पटिशन तो नहीं ले रहे तेजस्वी यादव के घर बार बार सीबीआई जाती है? नहीं सर, इस बात को उन्हें डरे तेजस्वी के जब जाती है सीबीआई, आपके पास क्यों जाती है? आप क्यों इतना डरते हैं? और चारा घोटाले का जो विषय है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी नहीं थे उस समय। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि ये पार्टी किसने बनाई, तो सोचना चाहिए कि क्यों आपका कार्यकर्ता का निर्माण आपने नहीं किया, क्यों आपका कार्यकर्ता टूट जाता है और हमारे पास आ जाता है हमारी राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ। हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने तो ऑन रिकॉर्ड बोला है कि जब उनको जेल में रखा गया और उनसे कहा गया कि आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम ले दीजिए, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता तो नहीं टूटे, अमित शाह जी तो नहीं टूटे। हमारा कार्यकर्ता अड़ने लड़ने मर मिटने को, मृत्यु को आलिंगन करने को तैयार है, पर अपने दल को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो वो भी ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करें। क्यों उनका भतीजा उन्हें छोड़ के जा रहा है? ये उनके लिए सोचनीय विषय कि क्या वो बेटी को इतना आगे बढ़ा देते हैं कि भतीजा संतुष्ट हो जाता है और वो चला जाता है। ये उन्हें सोचने का विषय है। राहुल जी का भी एक बयान आया कि हमें बिहार में 2-2 शहीद नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है? मैं आपको एक विषय बताऊँ, राहुल जी की किसी बात को मैं गंभीरता से लेती हूँ। मुझे उन पर दया आती है। एक अच्छे भले व्यक्ति को उनके सलाहकार मंडली ने मजाक का पात्र बना दिया। कल हो सकता है वो शहीद को कुछ और कहने लगे, मुझे खुद ही नहीं पता कि वो क्या बोलते हैं। वो खुद ही उनको इस बात का पता नहीं है कि वो क्या बोलते हैं।
तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अनामिका सिंह पटेल, जो साफ तरीके से इन्होंने जवाब दिया है कि किस तरीके से राहुल गांधी हो या तो फिर शरद पवार हो और या तो फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हो, इन लोगों को खुद नहीं पता होता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। इन लोगों को बात करने की सलीका खुद मालूम नहीं होता और जिस तरीके से इन लोगों की जो पार्टियां हैं टूटती नजर आ रही है, इसी से पता चलता है कि बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी है या राजद के लोग हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।